मेरे रेगुलर ही हफ्ते चालू है और मैं कुछ परेशानी की वजह से हॉस्पिटल में गया, एमजीएम हॉस्पिटल में, और ऑलरेडी मैंने तो हफ्ता भर चुका था, तो उसके बावजूद भी मेरे रिटर्न आए तक गाड़ी है तो फाइनेंस वालों ने लेकर चले गए। जिस महीने में हफ्ता भरने के बाद गाडी उस महीने में नहीं लग सकती आणि लगाने की भी रही तर त्यांना पहिले पत्र पाठवावं लागतं। पत्र पाठवल्याच्या नंतर हे 8 दिवसात 4 दिवसाचा त्याचा वेळ राहतो, तशी गाड़ी ते लावू शकत नहीं। इन्हें 30,000 रुपये भरा, उसमें से 20,000 4 हफ्ते जमा करे, बाकी के 7-8 हज़ार रुपये कहाँ गए पता नहीं। बजाज वालों ने कोई पावती उसकी दिए नहीं। 30,000 का लोन कर दिए, 30 की पावती दिए नहीं, भरे गए 4 हफ्ते, बाकी हफ्ते तो बोले ड्यू। अरे क्यों ड्यू? तो पैसे कहाँ गए? 30,000 रुपये लोन करे, 30,000 रुपये गए कहाँ? उसका हिसाब कौन देगा? आज ये गाड़ी लग गई, घर से बेघर होगा, घर चलाना मुश्किल होगा, अब ये गाड़ी के पैसे कहाँ से ला के भरना, कितने ला के भरना? अब फिर के दिन ये अप्रूवल भेजेंगे, मंगल को, बुध को, गुरुवार को अप्रैल आएंगा। फाइनेंस में गाड़ी लगी तो क्यों लगी? इसकी 10 तारीख का EMI भरा हुआ है, उसकी स्लिप है। हमें सिखाया जाता 80% समाजकारण, 20% राजकारण, तो हम राजकारण इसमें नहीं लाएंगे। इसमें कोई भी गरीब हो, कोई भी समाज का हो, कोई भी जाति का हो, महाराष्ट्र वाहतूक सेना उसके लिए सभासद रहो या पदाधिकारी रहो या नया व्यक्ति रहो। मेरा माननीय कलेक्टर साहब और सीपी साहब से ये गुजारिश है कि आप थोड़ा तवज्जो दीजिए सर। रिक्शा वालों की आवाज़ कोई नहीं, मैं एक मामूली रिक्शा ड्राइवर हूँ सर, हमारी आवाज़ दबा दी जाती सर। फायनान्सवाले हे कोणतीही पूर्ण सूचना न देता डायरेक्ट गाड्या उचलतात आणि ड्रायव्हरला डायरेक्ट दादागिरी करतात। ड्रायव्हरला सांगतात तू उतर खाली, तुझी गाडी आहे का, तुझ्या बापाची गाडी आहे का, चल फायनान्स भरलं तू। तर ते न करता त्यांना कमीत कमी समजून सांगण्यात यावं की फायनान्सचे हप्ते थकलेले आहे, तुझे हप्ते किती थकलेले आहे, हप्ते भरलेले आहे का, ते किंवा त्याला नोटीस देण्यात यावी। हे कोणतंही नाही करता, ते दादागिरी करून गाडी घेऊन जातात। आप देख रहे हैं औरंगाबाद 20 अपडेट। मैं हूँ सैयद साजिद। दोस्तों, जैसा कि आपने कई वीडियो में और कई चीज़ों में जो है तो सुनने को और देखने को आपको मिला होगा कि फाइनेंस की तकलीफ़ से आज ऑटो ड्राइवर हो या अदरवाइज़ कोई भी गाड़ी हो जो कि आज फाइनेंस से तकलीफ़ से कितना परेशान है। लॉकडाउन की तकलीफ़ों की वजह से कई गाड़ियों के हफ्ते ड्यू है, कोई दवाखानों में परेशान है, तो कोई कारोबार से परेशान है, और किसी की कई गाड़ियाँ फाइनेंस ऑफिसरों ने जमा कर चुके हैं। आज हमारे पास में एक ऐसा ही शख्स है आज हमारे जिसके जो कि लॉकडाउन में इनकी गाड़ी के हफ्ते ड्यू थे, जिन्होंने हफ्तों को भरा है और लगातार 3-4 महीनों से रेगुलर ही हफ्ते भरते आ रहे हैं। लेकिन आज फाइनेंस वालों ने जो कि उनकी गाड़ी को जमा कर दिया, पर किस बिना पे जमा किया और किस तरीके से जमा हुई, क्या हुई, चलिए विस्तार से इनसे जानते हैं, बढ़ते हैं और उनसे देखते हैं कि उनकी गाड़ी किस वजह पर जमा हुई है। सर, आपका नाम बताइए और आपकी गाड़ी के बारे में बताइए। मेरा नाम शाहनवाज खान निसार खान। मेरे रेगुलर ही हफ्ते चालू है और मैं कुछ परेशानी की वजह से हॉस्पिटल में गया, एमजीएम हॉस्पिटल में, और ऑलरेडी मैंने तो हफ्ता भर चुका था, तो उसके बावजूद भी मेरे रिटर्न आए तक गाड़ी है तो फाइनेंस वालों ने लेकर चले गए। क्या मेरे गन्ने जनवरी में जब गाड़ी लगी थी तो मैंने 28,000 रुपये RTGS करके मैंने गाड़ी छुड़ाया था पेपरवारी में। अच्छा। उसके अलावा मैंने मार्च को हफ्ता डाला, फिर उसके बाद जो तो हर लॉकडाउन की वजह से कुछ कारोबार चल रहा नहीं था। उसके बाद फिर मैंने तो जून के महीने में डबल हफ्ता डाला, जून के बाद जुलाई में हफ्ता डाला, अगस्त आएंगे ना, अगस्त में भी हफ्ता डाला मैंने। अभी मैंने 10 तारीख को हफ्ता डालने के बाद भी मेरी 12 तारीख के दिन रात में 6 बजे 6-6:30 बजे के टाइम में तो गाड़ी लेकर चले गए। मैं हॉस्पिटल में आया था मेरे ताया को एडमिट करने के लिए, उनको हार्ट आया था, मेजर हार्ट। मैं एडमिट करे तक मेरे भाई रहता उन्होंने गाड़ी लेके चले गए, जबकि रेगुलर हफ्ता मेरा चालू है। तो फाइनेंस के जो लोग आए थे गाड़ी खींच के ले जाने के लिए आपकी, तो उन्होंने क्या आपको इन्फॉर्म किया कि आपकी गाड़ी ले जाएंगे? उन्होंने मुझे कोई इन्फॉर्म नहीं किए। मैं इतना परेशान हुआ उस टाइम पे कि गाड़ी कहाँ गई बोल के, तो मैं पुलिस स्टेशन गया N7 कंप्लेंट लिखाने के लिए। उसके बावजूद भी मैं वहाँ जाने के बाद साहब लोगों ने बोले कि भाई तुम्हारे अगर गाड़ी के हफ्ते अगर ड्यू होंगे तो वहाँ जाकर देखो, बोले फाइनेंस वालों का ने। तो मैं गोडाउन पर गया तो वहाँ मुझे गाड़ी लगी हुई दिखी और वहाँ गाड़ी की एंट्री भी है। तो मैंने मैनेजर से बात करा, बोले गाड़ी मेरी क्यों लगाई, किस बुनियाद पे, क्यों वजह पे मेरी गाड़ी लगाई गई। तो उसके अलावा उन्होंने मेरे को जवाब ये दिए कि बोले आपकी गाड़ी के पिछले हफ्ते कुछ बाकी है, इसलिए आपको जो है तो और पैसे भरना है।
जब उसके बाद गाड़ी आपकी छूटेंगी तो किस बुनियाद पर मैंने जबकि ऑलरेडी हफ्ता भर चुका हूँ, फिर मेरे को जो है तो ऐसा क्यों? ये इन्होंने गाड़ी के रेगुलर ही हफ्ते भरे हुए, लेकिन हफ्ते भरने के बाद में गाड़ी किस तरह लगती है? और ये फाइनेंस वालों की ऐसी क्या दादागिरी है कि गाड़ी जो है तो किसी कोई ड्राइवर जो है तो अपने किसी रिलेटिव को दवाखाने में लेकर जाता है अटवाने के लिए, और फाइनेंस की जो आज जो दादागिरी चल रही है कि बिना बोले बताए ड्राइवर को कि गाड़ी वहाँ से बिना इन्फॉर्म करे कि गाड़ी लेके चल जाते हैं, जबकि सीजिंग लेटर के ऊपर ना ही कोई सिग्नेचर ली गई और ना ही उससे पूछताछ की गई कि आपने हफ्ता डाला है कि नहीं डाला है। और इसके बारे में हम आज हमारे जो तो महाराष्ट्र वाहतूक सेना की जो शहर अध्यक्ष जो है, चलिए इनसे मुलाकात करते हैं कि उन्होंने उनकी गाड़ी वालों के बारे में इन्होंने क्या कहना चाहेंगे और फाइनेंस के बारे में क्या डिटेल देंगे हमें। दत्ता भाऊराव नागरे, दत्ता भाऊराव नागरे, महाराष्ट्र वाहतूक सेनेत मी प्रवेश केलेला आहे. मला असं वाटतं तर यांची दादागिरी खूपच वाढलेली आहे फायनान्सची. जर तो त्याच्या आईला, वडिलाला, आजोबाला जर दवाखान्यात ॲडमिट करतो आहे तर यांनी विचारायला पाहिजे होतं की बाबा तुझे हप्ते थकलेले, तुझी गाडी आम्ही घेऊन चाललो आहे. पण यांनी असं काही कळवलं नाही. तो माणूस दुःखात आहे. दुःखात असल्यावर त्यांनी गाडीचे हप्ते टाकायचे का आजोबाला पाहायचं हा विचार त्याच्या मनात येतो आहे. ती गाडी गेली तर चालेल पण आजोबा वाचले तर आम्हाला दुसरी गाडी भेटेल असा त्यांचा विचार होतो आहे. नहीं सर, अभी जो है तो अभी आपके जो नेतृत्व में जो आपके संगठन में जो काम करते हैं, महाराष्ट्र वाहतूक सेना के अंदर जो ऑटो ड्राइवर है या बड़ी गाड़ी है, जो भी आपके उसमें जो काम करते हैं, अभी इनके रेगुलर हफ्ते के ऊपर जो है तो गाड़ी जमा हो चुकी. अभी आप बताइए कि महाराष्ट्र वाहतूक सेना जो है तो इनका किस तरह से साथ देंगे और इनकी गाड़ी छुड़ाने के लिए क्या प्रक्रिया करेंगे? गाड़ी छुड़ाने के लिए हम साथ में जाएंगे, वहाँ मैनेजर को मिलेंगे. जिस महीने में हफ्ता भरने के बाद गाड़ी उस महीने में नहीं लग सकती आणि लगाने की भी रही तर त्यांना पहिले पत्र पाठवावं लागतं. पत्र पाठवल्याच्या नंतर हे 8 दिवसा 4 दिवसाचा त्याचा वेळ राहतो. तशी गाडी ते लावू शकत नाही. गुन्हा दाखल त्यांच्यावर 100% होतो आहे आणि गुन्हा दाखल करू आपण त्याच्यावर. काय ते दाखल करीन. महाराष्ट्र वाहतूक सेना खंबीर त्यांच्या पाठीशी राहील ही मी जाहीरपणे सगळ्यांना सांगतो. महाराष्ट्र वाहतूक सेना के हमारे साथ में एक और पदाधिकारी खड़े हैं. मैं शेख सरवर टन, महाराष्ट्र वाहतूक सेना शहर अध्यक्ष. आज फाइनेंस कंपनियां जितनी भी है, बजाज हो, इंडोरेंस, फॉर्च्यून, देवड़ा, जितनी भी कंपनियां हैं, पारस वगैरह जितनी भी कंपनियां हैं, आज इनकी दादागिरी औरंगाबाद में इतनी बढ़ चुकी है क्या आदमी इनके दादागिरी से परेशान होकर ख़ुदकुशी करने की इरादा कर चुका है. आज इसी हालत से और इसी तरीके से इनकी दादागिरी से आज ये इंसान हमारे पास आया. इसकी गाड़ी जनवरी महीने में लगा चुकी थी बजाज फाइनेंस. उसके बाद में 1 महीने के बाद उसको ये गाड़ी दी गई, 20,000 रुपये से भरकर लिया गया. उसके बाद उसकी गाड़ी उसको छोड़ी गई. उसके बाद मैंने कंटिन्यू फरवरी से लेकर आज तक अगस्त तक ये हफ्ते भरते आया. बीच में 1 हफ्ता उसका ड्यू हुआ था तो उस हफ्ते को उसने डबल भरकर कवर कर लिया. फिर भी 10 तारीख को हफ्ता भरने के बाद 12 तारीख को MGM हॉस्पिटल के सामने से लेकर गए. जब ये वहाँ पर गया पूछने के लिए, तो हाँ बोले तेरी गाड़ी यहाँ पर जमा है. बोले साहब मैंने तो हफ्ते भरा, फिर गाड़ी क्यों जमा की है? नहीं, बोले आप गोडाउन में लग चुकी, बोले अब जमा हो गई. अब इसका अप्रूवल पुणे को जाएगा, पुणे से वापस आएगा. जब हम तुमको बताएंगे कितने पैसे और भरना है तुमको, जब वो पैसे भरना है फिर तुम्हारी गाड़ी लेके जाना है. अरे ये कौन सी दादागिरी है? औरंगाबाद में सरासर लूट चल रही रिक्शा वालों के साथ में. कोई रिक्शा रास्ते से जा रहा, फाइनेंस वाले आ जाते, रोक देते, 2-4 गुंडे आ जाते, गाड़ी में बैठते, गाड़ी ले जाकर लगा. जो आएगा रिक्शा पकड़ेगा, ले जाके लगा देंगे. भरो 30,000, भरो 20,000, करो रिफ्रेश लोन, करो ये लोन, फिर वो पैसे भरो, उसका हफ्ता अलग भरो. अरे ये लूट कहाँ तक करेंगे, कब तक करेंगे? लॉकडाउन में एक तो रिक्शा वाला परेशान है, घर दार चला नहीं सक रहा, और इनके लोन के हफ्ते कहाँ से भरना? फिर भी कैसे भी ऐसा वैसा करके ये लोग भर रहे, तो फिर भी इनकी गाड़ियाँ लगा रहे, क्योंकि इनको मालूम है ये पैसा भर रहा ना, तो फिर लगा इसी गाड़ी और इसको पैसे डिमांड करो और इसको पैसे भरो, इसके ऊपर ये टैक्स, इसका ये ब्याज, इसका इतना गोडाउन चार्ज, इसका फाइनेंस चार्ज, इसका एग्रीमेंट चार्ज, भर इतने पैसे.
इन्हें 30,000 रुपये भरा, उसमें से 20,000 4 हफ्ते जमा करे, बाकी के 7-8 हज़ार रुपये कहाँ गए पता नहीं। बजाज वालों ने कोई पावती उसकी दिए नहीं। 30,000 का लोन कर दिए, 30 की पावती दिए नहीं, भरे गए 4 हफ्ते, बाकी हफ्ते तो बोले ड्यू। अरे क्यों ड्यू? तो पैसे कहाँ गए? 30,000 रुपये लोन करे, 30,000 रुपये गए कहाँ? उसका हिसाब कौन देगा? आज ये गाड़ी लग गई, घर से बेघर होगा, घर चलाना मुश्किल होगा। अब ये गाड़ी के पैसे कहाँ से ला के भरना, कितने ला के भरना? अब फिर के दिन ये अप्रूवल भेजेंगे, मंगल को, बुध को, गुरुवार को अप्रैल आएंगे, उसके बाद में फिर बोलेंगे भरो 30,000 रुपये, नहीं है पैसे तो करो लोन, भरो एग्रीमेंट चार्ज, भरो गोडाउन चार्ज, फिर तुम्हारे पैसे इतने कट गए, फिर तुम्हारे ऊपर इतने बाकी। अरे ये क्या तमाशे है? मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द ये गुंडागिरी को रोका जाए। अगर ये गुंडागिरी नहीं, तो महाराष्ट्र वाहतूक सेना जितने फाइनेंस कंपनियां हैं, इस फाइनेंस कंपनियों को ताला लगाए बगैर खामोश बैठने वाली नहीं। मैं इतना कहकर मैं अपने लफ्ज़ ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। ये जो गाड़ी का हफ्ता अगर ड्यू करता है, उसी के साथ अगर ये नाइंसाफ़ी होती है, गाड़ी अगर लगती है तो कुछ कहने में आसानी होती, लेकिन जो बंदा ऑलरेडी गाड़ी के हफ्ते बरोबर टाइम के ऊपर पेड कर रहा है, उसकी गाड़ी जमा होना और उसकी गाड़ी जमा होने के बाद में वापस से उसके साथ सीजिंग चार्ज 3,000, 2,000, 4,000 जो भी हो सीजिंग चार्ज लगाया जाता है। सर गाड़ी लगने के बाद में जो है तो गाड़ी का हफ्ता होता है 4,000, 5,000, 6,000 रुपये, जो भी हफ्ता होता है। गाड़ी का हफ्ते के पर डे के हिसाब से देखा जाए तो 200 रुपये या 150 रुपये या 250 रुपये पर डे जो है तो उसका बैंक का चार्ज जो है तो भरने के लिए लगता है। अब ये गाड़ी 4 रोज़ 5 रोज़ अंदर रहेंगी तो ये गाड़ी जो है तो किस तरह से छूटेंगी, जबकि बैंक उसके ऊपर अपना चार्ज लगा लेंगे 200 रुपये, 250 रुपये जो भी डे का हो, तो ये 1,000-1,500 रुपये तो यही चार्ज लग जा रहा है। वापस से उसके ऊपर सीजिंग चार्ज मारा जाएगा 2,500, 3,000, 4,000, ये मिलाकर कुल मिलाकर रकम इसकी जो है तो 6,000, 5,000 रुपये रकम हो जाएंगी, जो कि वो बंदा रेगुलर हफ्ते पेड कर रहा है। अभी वो रेगुलर पेड करने वाला हफ्ता बंदा जो है तो ये 5-6 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कहाँ से देगा? और इसके बारे में जो तो महाराष्ट्र वाहतूक सेना उसको किस तरह से न्याय दिलाएंगी? चलिए महाराष्ट्र वाहतूक सेना के जो तो अधिकारी से मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस बंदे को किस तरह इंसाफ दिलाने में उसकी मदद करेंगे। आज महाराष्ट्र वाहतूक सेना जिला उपाध्यक्ष पद पे काम कर रहा हूँ। महाराष्ट्र वाहतूक सेना में आज इससे पहले भी हमने बजाज फाइनेंस के खिलाफ बहुत सारी शिकायतें दी थी। उस शिकायतों से हमने महाराष्ट्र सरकार के जो आला ऑफिसर हैं, कलेक्टर साहब, इनके पास में भी हमने शिकायत दी थी। लेकिन जो आज जुल्म एक ऑटो रिक्शा चालक के ऊपर जो हुआ, गलत है, अत्याचार है और एक तरीके का जुल्म है। वो जुल्म इस तरह से है, नारेगांव का बंदा है, एमजीएम हॉस्पिटल में उसके रिलेटिव को हॉस्पिटल में लेके जाता है। ऑटो रिक्शा चालक है, धंधा कारोबार करेगा, हॉस्पिटल में जाओ, बस स्टैंड पे रहो, रेलवे स्टेशन पे रहो या एयरपोर्ट पे रहो, ऑटो पूरे शहर में, पूरे ज़िले में चलता है। लेकिन गाड़ी खड़े करने के बाद में फाइनेंस कंपनी का गुंडागिरी करने वाला कारोबार आज जो देखने को मिला, उस गुंडागिरी के अंदर जिस गाड़ी को लगाया गया, वो गाड़ी के हफ्ते जून महीने में गाड़ी बजाज फाइनेंस ने सीज की थी, उसको सेटलमेंट करके फरवरी में रिलीज़ कराई गई। 1.5 महीना गाड़ी गोडाउन में लगी, 28,000 रुपये का उसके साथ में व्यवहार किया गया। 28,000 रुपये में से उसको फिर बताया गया कि तेरे हफ्ते फिर बाकी है। बंदे का मार्च, अप्रैल, मई, जून महीने में उस बंदे ने डबल एमआई भरा, हफ्ता भरा, जुलाई में भी हफ्ता भरा और अगस्त में भी हफ्ता भरा। और आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगस्त महीना ही है,
10 तारीख को जो ऑटो चालक है, मालक है, ड्राइवर है, महाराष्ट्र वाहतूक सेना का कार्यकर्ता है, उसने 10 तारीख को हफ्ता भरा और बजाज फाइनेंस की गुंडागिरी के लोगों ने जो गुंडे लगाकर काम किया जाता, वो पहली बात तो गुंडागिरी बंद किया जाए। 12 तारीख को बंदे की एमजीएम के पास से शाम के टाइम 6 साढ़े 6 बजे हॉस्पिटल से गाड़ी गायब हुई। वो बंदे ने N7 पुलिस स्टेशन, उस एरिया का पुलिस स्टेशन आता, वहाँ पे जाके तकरार देने के बाद पुलिस प्रशासन ये जवाब देती कि पहले आपकी गाड़ी फाइनेंस की है तो आप फाइनेंस में जाके चौकसी करो, उसके बाद हमारे पास 24 घंटे के बाद हम कार्रवाई करेंगे कि भाई गाड़ी फाइनेंस में है या चोरी गई। इत्तेफाक से ये गाड़ी फाइनेंस में, अगर चोरी जाती तो क्या पुलिस प्रशासन इसको गाड़ी भर के देती? नहीं देती। और फाइनेंस में गाड़ी लगी तो क्यों लगी? इसकी 10 तारीख का EMI भरा हुआ है, उसकी स्लिप है, फिर भी उसकी ये स्लिप है, उसके ऊपर खास अल्फाज में लिखा हुआ है कि 10 तारीख को हफ्ता भरा हुआ है। ईस्वी सन भी 21 है, महीना भी 10वां है। फिर ये इस तरह का जो जुल्म किया जा रहा, हमारे पास उसकी स्लिप मौजूद होने की वजह से ये सर्रास जो गुंडागर्दी चल रही है, ये बजाज की है। महाराष्ट्र वाहतूक सेना की ओर से, फिर वो बजाज फाइनेंस हो, फॉर्च्यूनर हो, एंडोसन हो, महिंद्रा हो, देवड़ा हो, पारस हो या कोई भी फाइनेंस रहो, महाराष्ट्र वाहतूक सेना के कोई भी सभासद को तकलीफ तो महाराष्ट्र वाहतूक सेना को तकलीफ, और महाराष्ट्र वाहतूक सेना को तकलीफ तो शिवसेना को तकलीफ, और शिवसेना को तकलीफ तो पूरे जिन लोगों ने इसमें दोष आरोप साबित होगा, ये सब उनके ऊपर तकलीफ। हम आज तो छुट्टी है, तो आने वाले सोमवार के दिन हम महाराष्ट्र वाहतूक सेना की ओर से पुलिस प्रशासन में, कलेक्टर ऑफिस में इसके खिलाफ गुनाह दाखिल करेंगे। और जिस व्यक्ति ने इस गाड़ी को सीज किया है, ऐसे गुंडे लोग, इनके ऊपर हम चोरी का गुनाह दाखिल करेंगे। और अगर इन्होंने प्यार की भाषा नहीं समझी तो हम पूरे फाइनेंस के सभी कर्मचारी, अधिकारी और काम करने वाले कर्मचारी लोगों को ये ऐलान करते कि महाराष्ट्र वाहतूक सेना आपको शिवसेना स्टाइल में जवाब देगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर, जैसे आज फाइनेंस वाले जो गुंडागर्दी देखी गई, अगर नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी गुंडागर्दी और फाइनेंस वाले करते हैं तो क्या शिवसेना वाहतूक सेना इनसे निपट पाएंगी? महाराष्ट्र वाहतूक सेना ये शिवसेना है, पहले शिवसेना है, उसके अधिकृत में महाराष्ट्र वाहतूक सेना है। महाराष्ट्र वाहतूक सेना अकेली नहीं है, महाराष्ट्र वाहतूक सेना में दूध वितरक सेना है, ऐसे 12 विंग्स है। और महाराष्ट्र वाहतूक सेना उनको उन्हीं तरीके से अंदाज में, वही अंदाज में, जिस अंदाज में वो गाड़ियाँ सीज करते, वही अंदाज में महाराष्ट्र वाहतूक सेना उनको वही तरीके से, वही शिवसेना स्टाइल से फिर से रोड पे उतरेगी। रोड पे उतरने के लिए मजबूर कर रहे हैं ये गुंडागर्दी और ये फाइनेंस कंपनियां। इसका अंजाम भी उन्होंने सोच के काम करना चाहिए। जिस तरह से तकलीफ आज रोड पे गाड़ी चलाने वाले को होती है, उसमें गाड़ी 4 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 6 व्हीलर है, 2 व्हीलर है। हमारा खुलेआम ऐलान है कि हम महाराष्ट्र वाहतूक सेना के हर तरीके से, हर मुमकिन कोशिश में, हर कीमत पे, कानूनी तौर से और शिवसेना तौर से हर तरीके का मुमकिन जवाब देने के लिए महाराष्ट्र वाहतूक सेना, हमारे शहर बॉडी और जिला बॉडी 24 घंटे कटिबद्ध है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
सर कह रहे हैं कि महाराष्ट्र वाहतुक सेना से जो भी लोग जुड़े हैं तो वाहतुक सेना जो है तो उसकी तकलीफ खुद बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि महाराष्ट्र वाहतुक सेना से अगर कोई लोग ना जुड़ा हो, ऑटो चालक हो या अदरवाइज़ कोई बड़ी गाड़ी के चालक हो, अगर महाराष्ट्र वाहतुक सेना से अगर ना जुड़ा हो और किसी परेशानी की वजह से अगर उसके गाड़ी के हफ्ते अगर से ड्यू होते हैं तो महाराष्ट्र वाहतुक सेना उसको किस तरह से सहायता करेंगी? ये बहुत बढ़िया सवाल आपका रहा, मैं शुक्रगुजार हूँ। महाराष्ट्र वाहतुक सेना ये महाराष्ट्र के लाड़के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब के नेतृत्व में चलती है और आज मुझे गर्व होता है ये बात कहते हुए क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब पूरे भारत में नंबर 1 मुख्यमंत्री है और उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र वाहतुक सेना चलती है। रहा आपका सवाल, वो आपका सभासद है या नहीं है, हमें ये उम्मीद है और गारंटी है क्या हम जो हमारे पास सभासद नहीं भी रहा हम उसके साथ में पूरी ताकत से लड़ेंगे। वो आज नहीं तो कल हमारे महाराष्ट्र वाहतुक सेना का सभासद होके रहेगा और इसके साथ हमें हमारे औरंगाबाद के जो जिला प्रमुख है अंबादास जी दानवे साहब, हमें उनके नेतृत्व में जो भी काम करने को आदेश दिया जाता, हमें सभासद रहना ये ज़रूरी नहीं है। हमें सिखाया जाता 80% समाजकारण 20% राजकारण, तो हम राजकारण इसमें नहीं लाएंगे। इसमें कोई भी गरीब हो, कोई भी समाज का हो, कोई भी जाति का हो, महाराष्ट्र वाहतुक सेना उसके लिए सभासद रहो या पदाधिकारी रहो या नया व्यक्ति रहो, वही अंदाज, वही स्टाइल, वही शिवसेना स्टाइल में अंदाज के तौर पे उसके साथ 24 घंटे खड़ी है। इस बात की गवाही पूरा महाराष्ट्र देगा। सिर्फ कलेक्टर साहब और सीपी साहब से एक गुजारिश है कि आप जो है तो थोड़ा तवज्जो दीजिए, क्योंकि जितने भी औरंगाबाद शहर के ये जितने भी बैंक है उन्होंने वहाँ से कुछ नामी जानी गुंडे उठाए हुए हैं और वो गुंडे क्या कर रहे हैं सर, क्या एक बच्चे के ऊपर 3-3 4-4 केस है सर। आप प्लीज़ मेरा माननीय कलेक्टर साहब और सीपी साहब से ये गुजारिश है कि आप थोड़ा तवज्जो दीजिए सर। रिक्शा वालों की आवाज़ कोई नहीं, मैं एक मामूली रिक्शा ड्राइवर हूँ सर, हमारी आवाज़ दबा दी जाती सर। तो आप जो है तो बैंक के ऊपर थोड़ा सा कार्रवाई कीजिए। आप ये बच्चों को चेक कीजिए, आपके कितने बच्चों के पास बोलना आइडेंटिटी प्रूफ है कि आप बैंक के लोग हैं बोल के। आप ये ड्राइवरों को मारते हैं, उनसे पैसे छीनते हैं और ना जाने किस किस तरीके की दादागिरी करके उनसे गाड़ी जो है तो लेकर। अच्छा दिन में से कम एक नहीं रहता हो, 4 से 5 जने की उनकी पूरी टीम रहती और वो एक दिन में कम से कम 15 से 20 गाड़ियाँ लगाते सर। 5 बच्चों की टीम 15 गाड़ियों के हिसाब से आप लगा लो कितनी गाड़ियाँ लगा रहे हैं। और फिर सिर्फ इतना ही बोलना है सीपी साहब कलेक्टर साहब से, क्या आप थोड़ा सा इसके ऊपर तवज्जो दीजिए और बैंक से जितने बच्चे हैं उनकी आप आइडेंटिटी प्रूफ लीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय सो महाराष्ट्र वाहतूक सेनेचा जय सो। अंबादास दानवे साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अंबादास दानवे साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तर मी महाराष्ट्र वाहतूक शाखेचा पदाधिकारी पंडित सोनवणे बोलतो आहे। हे जे फायनान्सवाले आहेत हे कोणतीही पूर्ण सूचना न देता डायरेक्ट गाड्या उचलतात आणि ड्रायव्हरला डायरेक्ट दादागिरी करतात। ड्रायव्हरला सांगतात तू उतर खाली, तुझी गाडी आहे का, तुझ्या बापाची गाडी का, चल फायनान्स भरलं तू। तर ते न करता त्यांना कमीत कमी समजून सांगण्यात यावं की फायनान्सचे हप्ते थकलेले आहे, तुझे हप्ते किती थकलेले आहे, हप्ते भरलेले आहे का, ते किंवा त्याला नोटीस देण्यात यावी। हे कोणतंही नाही करता, ते दादागिरी करून गाडी घेऊन जातात आणि गाडी उभी असताना त्याला पूर्वसूचना न देता गाडी पाठीमागे नेतात। त्यामुळे तो ड्रायव्हर बुचकाळ्यात पडतो की नेमकं काय करायचं, आपण गाडी कोणी नेली हे त्याला समजत नाही। असं न करता, कारण करोना काळ अजून संपलेला नाही आहे आणि त्यामुळं प्रत्येक अजून कोणताही धंदा सुरू झालेला नाही आहे, त्याच्यामुळं की ड्रायव्हरकडे कोणताही घर चालवण्यापुरतंसुद्धा पैसे येत नाही आहे। त्यामुळे तो वाहतूकच्या आपले फायनान्सवाल्यांनी कमीत कमी त्याला थोडी सवलत तरी द्यायला पाहिजे, त्याला परत सूचना द्यायला पाहिजे की बाबा तुझे हप्ते थकले, तू हप्ते भर, असं करून त्याच्याकडनं पैसे घ्यायला पाहिजे। उगाच गाडी नेऊन सनी लावून टाकायची आणि नंतर त्यांनी पैसे आणायचे कुठून, त्याचं घर चालवायचं कुठून? ही आजची बेरोजगारीमधली परिस्थिती आहे, करोना काळातली परिस्थिती आहे, आणीबाणीची परिस्थिती आहे, ही सर्व महाराष्ट्राला माहिती आहे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें